वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। तो आज हम ब्लड को स्टडी करेंगे। तो ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही खास किस्म का फ्लूइड होता है। ये बॉडी के सेल्स को डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, यानी जो भी फूड हम खाते हैं और जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो सारी बॉडी के सेल्स तक इन्हीं ब्लड के ज़रिए और ब्लड सेल्स के ज़रिए पहुँचती है। इसके अलावा ब्लड जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारी बॉडी यूज़लेस प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको ये किडनी और लीवर में लेके जाते हैं ताकि किडनी और लीवर जो है उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर सकें। ब्लड जो है बहुत ही कम्प्लेक्स फ्लूइड होता है। ये एक लिक्विड ब्लड प्लाज्मा के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब कौन कौन से ब्लड सेल्स जो हैं प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, उनमें है रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो है वो प्लाज्मा के अंदर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। ब्लड का वो हिस्सा जिसमें से अगर हम ब्लड सेल्स को रिमूव कर दें तो जो बाकी हिस्सा बचता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अगर हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो इस प्लाज्मा में से रिमूव कर दें, जैसे कि फिब्रिनोजिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन यानी ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन है। अगर हम इसको प्लाज्मा में से रिमूव कर दें और ब्लड सेल्स भी रिमूव कर दें तो बाकी जो रिमेनिंग फ्लूइड बचता है उसको बोलते हैं सीरम। ब्लड सेल्स जो है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स को बॉडी की आर्मी भी कहा जाता है, यानी हमारी बॉडी की हिफाजत करती है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, जरासीम से। प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी जब हम कभी ज़ख़म लग जाता है और फिर वो ज़ख़म कुछ टाइम के बाद ब्लड वहीं पे जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से, यानी ब्लड ज़ख़म वाली जगह पे क्लॉट कर देता है। प्लेटलेट्स ब्लड को जमा देता है ताकि ज़्यादा ब्लड वहाँ से बाहर ना निकले। ब्लड ग्रुप्स की अब बात करेंगे तो ह्यूमन ब्लड जो है वो दिखने में तो सेम ही होता है, लेकिन केमिकली जो है वो लोगों का जो ब्लड का टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। अब लोगों के जो ब्लड का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है उनके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजन की बेस के ऊपर, यानी एंटीजन सबका डिफरेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ब्लड दिखने में आलमोस्ट सिमिलर ही होता है सब पीपल्स का। ह्यूमन ब्लड को अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, यानी कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। और ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो किस बेस पे डेवलप होते हैं, ये एंटीजीन्स और एंटीबॉडीज़ की बेस पे डेवलप होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसीलिए इस सिस्टम को जिसके ज़रिए हमें किसी बंदे का ब्लड ग्रुप पता चलता है उस सिस्टम को हम कहते हैं ABO सिस्टम ऑफ ब्लड। अगर एक बंदा जो है वो ए ब्लड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि उसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन जो है वो मौजूद होगा। इसी तरह अगर दूसरा बंदा जो है वो ब्लड ग्रुप बी रखता है तो उसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर बी एंटीजन जो है वो मौजूद होगा। इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इट्स मीन कि उसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, यानी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं उसके रेड ब्लड सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अब वो इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होता है, इसका मतलब ये है कि उनके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, यानी ना तो उनकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स विदाउट एंटीजन होते हैं, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप को हम ओ कंसीडर करते हैं। और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ये सब ब्लड ग्रुप्स को आलमोस्ट ब्लड डोनेट कर सकता है। टाइप ए बी इंडिविजुअल्स हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके ऊपर दोनों तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं और ये जो है वो किसी भी इंडिविजुअल से ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, यानी कोई भी इंडिविजुअल ए बी वालों को ब्लड दे सकता है। सेकंड ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको हम बोलते हैं RH सिस्टम, ये RH सिस्टम बेस करता है रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एक और तरह का एंटीजन होता है जिसको हम RH फैक्टर कहते हैं। तो RH सिस्टम जो है इस RH फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से बनता है। अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इट्स मीन कि उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो RH फैक्टर है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा।
अगर एक मदर जो है RH नेगेटिव है और वो प्रेग्नेंट है तो वो RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए ये हार्मफुल हो सकता है। उसके अनबॉर्न जो बेबी है यानी जो उसका बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, जो कि उसको पेरेंट्स से मिला है, लेकिन वो खुद मदर क्या है, RH नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से उस बच्चे का क्या है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो अपनी बॉडी में नहीं इनटेक कर सकती, वो नेगेटिव ही इनटेक करेगी। अगर वो पॉजिटिव इनटेक करेगी तो इट्स मीन कि वो बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो ये था हमारा आज का लेसन, और ये टॉपिक जो है वो ADS की जनरल साइंस की बुक में से है, बायो वाले पोर्शन से, जो कि हम अब फर्दर जो है वो टॉपिक्स को कवर करेंगे।